आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू बैक्टीरियल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब कहीं भी जहां भी बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वहां पर कौन कौन से वो लोग हैं या कौन कौन सी वो चीजें हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प करती हैं और बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प नहीं करती हैं, हमको उन्हीं चीजों के बारे में जानना है। इस पूरे हेडिंग का मतलब यही कि जहां कहीं भी अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है तो वहां कौन कौन सी चीजें हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें जो बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी चीजें लिखी हैं जो कभी कभी बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प भी करेगी और बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प नहीं करेगी, बोले तो मारने की कोशिश करेगी। तो चलिए हम वन बाय वन, बहुत से ढेर सारे फैक्टर होते हैं, मैंने कुछ लिया हुआ है, वन बाय वन हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है या बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता है। चलो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की वजह से देखो, न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, जैसे हमको पता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कहाँ होता है, किसी कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया का मतलब, कल्चर मीडिया मतलब जहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता हो। जैसे रोटी हो गया, रोटी को 2-3 दिनों के लिए छोड़ दो आप। रोटी, जैसे यहाँ पे कुछ रोटियां रखी हुई हैं, ये रोटी है, ठीक है, इस रोटी को आप 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दो तो कुछ दिन के बाद देखो ये महक जाएगा। क्यों महक जाएगा? क्योंकि इस रोटी पर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया। तो ये क्या हो गया? कल्चर मीडिया हो गया। मैंने बोला ना कल्चर मीडिया। अब मैंने क्या बोला? न्यूट्रिशन। अगर इस कल्चर मीडिया से उस बैक्टीरिया को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, मतलब बढ़िया से उसको न्यूट्रिशन जो चाहिए खाने के लिए उसको मिले, तो बैक्टीरिया क्या होगा? ग्रो होगा। और अच्छे से अगर न्यूट्रिशन इस कल्चर मीडिया से ना मिले उसको, तो क्या होगा? बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब समझ आया। न्यूट्रिशन अगर अच्छे से मिलेगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, न्यूट्रिशन अगर अच्छे से नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होगा? डाउन, बोले तो कम हो जाएगा। ये था। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखते हैं। देखो क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है 30 से लेकर 70 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। यही कारण है कि जब आप ठंडे के दिनों में कोई भी रोटी वगैरह को ऐसे खुला छोड़ दो, ठीक है, फ्रिज में मत रखो, ऐसे बाहर छोड़ दो, तब भी वो नहीं महकता है। इसका यही कारण है। क्यों? क्योंकि जब हम ठंडे के दिनों में रोटी को बाहर रख देते हैं तो बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री से कम, और 30 डिग्री से कम होगा तो हाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसा होगा? थोड़ा कम होता है। ठीक है, ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? 30 से 70 डिग्री के सेल्सियस के बीच में, इतने डिग्री सेल्सियस के बीच में बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। यही कारण है कि खाने वगैरह को अगर आप बाहर रख देते हो ठंडे के दिनों में तो जल्दी वो महकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जल्दी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। चलो तीसरा देखते हैं हम, गैसियस रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए या बोले तो ग्रोथ करने के लिए हमको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो समझ में बैक्टीरिया ग्रोथ में मतलब ये भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ये भी इंपॉर्टेंस है कि नहीं? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं पीएच। पीएच पे भी डिपेंड करता है। देखो बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है पीएच पे भी डिपेंड करता है। पीएच की वैल्यू 5.5 से अगर 7.5, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, उस सॉल्यूशन का नेचर, अगर उस सॉल्यूशन का पीएच 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में हो तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। यही कारण है कि जब किसी सिरप वगैरह को हम बनाते हैं तो उस सिरप का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.5 से लेकर कम होता है या 7.5 से क्या होगा? ज्यादा होता है। इसके बीच में 5.5 से 7.5 के बीच में हम उसकी पीएच वैल्यू नहीं रखते हैं। कोई सिरप वगैरह, खांसी का सिरप बना रहे हो तो उसकी पीएच वैल्यू कभी भी 5.5 से 7.5 के बीच में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस पीएच वैल्यू के बीच में रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होगा? बहुत तेजी से होगा। तो देख लो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए पीएच वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। ये भी है। अब वाटर की बात करते हैं। वाटर कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन अगर वाटर का लेवल बढ़ता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ का भी लेवल क्या होगा? बैक्टीरिया का ग्रो होना जाहिर सी बात है। अगर वाटर का लेवल आपका बढ़ेगा तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर लास्ट हमारा आयंस एंड सॉल्ट की बात करते हैं। देखो हमको पता है हमारी बॉडी में ढेर सारे हम आयंस लेते हैं, सॉल्ट वगैरह खाते हैं, उसी तरह से हमारा बैक्टीरिया भी है। बैक्टीरिया को भी आयंस और सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? ढेर सारे आयन सॉल्ट है, जैसे आयंस हमारे कुछ कैल्शियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, इन सब से क्या करते हैं? अपने लिए एंजाइम्स वगैरह को प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जो कि इनकी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनका अगर लेवल बढ़ रहा हो तो इनका यहाँ पे मैंने लिखा ना, अगर इनका लेवल बढ़ रहा हो तो एक लेवल है, बढ़ते 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 तब तक तो इनका बैक्टीरिया, आयंस और सॉल्ट का लेवल अगर बढ़ेगा, अगर आयंस और सॉल्ट का लेवल बढ़ेगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ तो होगा बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल है,
एक लेवल के बाद जब आयंस और साल्ट की मात्रा ज़्यादा होने लगेगी तो हमारे बैक्टीरियल का जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, बोलो तो बैक्टीरिया मरने लगेंगे। तो ये था हमारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे बैक्टीरिया का ग्रो होना डिपेंड करता है। तो ये सब काफ़ी आसान फैक्टर हैं, आप इन सब चीज़ों को अपने रियल लाइफ में देख भी रहे होंगे, काफ़ी आसान है। आपको इस सब चीज़ों को बस केवल सोच लो, खुद आपको याद हो जाएगा कि हाँ बैक्टीरिया ग्रोथ इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। जितना भी टॉपिक मैंने 6 लिखा है, 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सब हमारे कहते हैं पॉइंट थे जिन पे आपने देखा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।